हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे आज से, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा वो था चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमने मैट्रिक्स को पढ़ा, आव्यूह को पढ़ा। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स को पहले जब आपके 100 मार्क्स के पेपर होते थे उस टाइम आपका जो डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स है वो 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता था। और अब जब 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है तो यहाँ से इन दोनों चैप्टर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कभी कभी वो मैट्रिक्स से ज़्यादा दे देते हैं, यानी कि 6 मार्क्स का आपका मैट्रिक्स से आ जाता है और 4 मार्क्स से आपका डिटर्मिनेंट से आ जाता है। ठीक है, या फिर 4 मार्क्स से आपको यहाँ से दे देगा और 6 मार्क्स से आपको डिटर्मिनेंट, यानी कि दोनों का जो चैप्टर का जो कंबाइंड जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो आपको 10 मार्क्स का आता है। तो हमें इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि आपको डिटर्मिनेंट्स और जो आपका मैट्रिक्स का चैप्टर है एक साथ इसको जब भी आप रिवाइज करेंगे तो एक साथ इसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि दोनों ही चैप्टर आपके क्या है, कोरिलेट है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखिए, अभी तक हमने पढ़ा मैट्रिक्स यानी कि आव्यूहों को हमने पढ़ा। ठीक है, आव्यूहों में हमने क्या क्या पढ़ा था, आव्यूहों को टाइप्स ऑफ आव्यूह पढ़े, यानी कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़े, कितने प्रकार के आपके आव्यूह होते हैं। इसमें ऑपरेशंस पढ़े, एडिशन सब्ट्रैक्शन, किस तरह से हम करते हैं आव्यूहों को। इसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। फिर हमने यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जो कि आपके मैट्रिक्स चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ठीक है, इसके बाद हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में भी हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा और इस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स पढ़ी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो किस काम आप यहाँ पर हम क्या किस तरह से हम डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हैं और किसके लिए हम डिटर्मिनेंट्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टू सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन यानी कि समीकरण निकायों को सॉल्व करने के लिए हम डिटर्मिनेंट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने टू सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो देखिए, हमने जब छोटी क्लासेस में हम कैसे पढ़ते थे, इक्वेशन आपके पास होते थे a1x प्लस b1y प्लस दो वेरिएबल्स आपके पास होते हैं और यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इन इक्वेशंस को आप क्या करते थे, सॉल्व कर देते थे। कैसे, वेरिएबल्स को सेपरेट करके आप इनको सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन, समीकरण निकायों को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास x और y दो वेरिएबल्स थे, तो इन दोनों वेरिएबल्स को आप क्या करते थे, पहले आप इसको एलिमिनेट कर देते थे। तो आप यहाँ से इस तरह से इक्वेशंस को, जैसे आपने क्लास 10 तक पढ़ा, इनको इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हैं दीदी। लेकिन यहाँ पर देखिए, यदि आपके पास a1x प्लस b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और ऐसे ही a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये आपका एक समीकरण निकाय है। इस समीकरण निकाय को हम क्या करेंगे, इस समीकरण निकाय को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके बेसिकली आपके कितने चैप्टर यहाँ पर हैं, आपके हैं 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। ठीक है, ये आपके 4 चैप्टर हैं और इन 4 चैप्टरों को यूज करके हम 4.5, जिसमें आप तो सॉल्व सिस्टम ऑफ इक्वेशन को यूज करेंगे। तो देखिए, हम चैप्टर वाइज चलेंगे, 4.1 को पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद 2, 3 और ये एक चेन की तरह आपका यूज होगा और लास्ट में इन सब का यूज करेंगे हम टू सॉल्व, यानी कि समीकरण निकायों को सॉल्व करने में इन सारी एक्सरसाइज का हम यूज करेंगे।
ठीक है, तो ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, और अभी तक हमने मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स क्या है और डिटर्मिनेंट्स क्या है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक। तो डिटर्मिनेंट्स इज अ नंबर, और वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। वो आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स एसोसिएटिव विथ जो आपका डिटर्मिनेंट है वो एक नंबर है जो कि किससे एसोसिएटिव विथ द स्क्वायर मैट्रिक्स। जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटिव होता है, यानी कि जो भी आपका डिटर्मिनेंट्स होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, वो हमेशा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो आप जो भी आप डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे हमेशा आप स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट्स क्या है, एक नंबर है। तो किसी भी मैट्रिक्स को जब आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद जो आपको यानी कि जो मैट्रिक्स को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपका डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर रियल और कॉम्प्लेक्स। वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए हमने आपको क्या कहा, स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो पहले आप 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात करेंगे, डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, दो ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात, तो आप डिटर्मिनेंट्स को इस तरह से, लेट सपोज ए कोई आपकी मैट्रिक्स है, तो आप ए को इस तरह से दो बार से उसको डिनोट करेंगे, या फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इस तरह से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास मैं कह रही हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, दो ऑर्डर की आपके पास, मैं पहले मैट्रिक्स ले लेती हूँ, एक मैट्रिक्स 1 2 3 और 4, ये मेरे पास कोई क्या है, मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को मैं कैसे लिखूंगी, डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में। तो देखिए डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, इसको मैं इस तरह से लिखूंगी, ये कोई बार नहीं है, ये डिनोट किया जाता है, डिटर्मिनेंट्स का साइन है ये। ठीक है, तो इसको आप पहले आप इस तरह से लिखते थे मैट्रिक्स को, और ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। अब मैं डिटर्मिनेंट्स की बात कर रही हूँ, तो आप इस तरह से लिखेंगे 3 और 4, तो ये भी आपकी 2 ऑर्डर की यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट्स को आप किस तरह से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्यूशन ही जान रहे हैं, कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है इन डिटर्मिनेंट्स का। तो सॉल्व कैसे करेंगे आप, तो देखिए ये 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है ये देखिए, आप क्या काम करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, और माइनस में माइनस साइन आएगा जब ऊपर ले जाएंगे आप, तो माइनस में 6, तो ये आपका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ। तो इस तरह से 2 into 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं इसको, इन जनरल आप क्या लिखेंगे, देखिए लेट सपोज ये ए है, बी सी और डी, ये किसी डिटर्मिनेंट्स के 4 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर आपको इनको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप ए की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे और सी की मल्टीप्लाई डी के साथ करेंगे। तो दैट मीन्स कि आप क्या लिखेंगे, ए डी माइनस में सी बी, तो ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस डिटर्मिनेंट्स का।
तो 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये हमने यहाँ पर सीखा। इसके अलावा देखिए डिटर्मिनेंट्स को आप इस तरह से ए को 2 बार में क्या कर सकते हैं, इस तरह से डिनोट किया जाता है, या फिर डीईटी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इसको लिखा जाता है। 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, आप क्या करेंगे, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और माइनस में 3 into 2, इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये हमने 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पढ़ी, ऑर्डर 2 की। अब हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ determinants of a matrix of order 3 या 3 into 3। तो 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स की हमने क्या करनी है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए लेट सपोज यहाँ पर ए कोई भी आपके पास क्या है, डिटर्मिनेंट्स है और इसके एलिमेंट्स 2 1 2 और सेकेंड एलिमेंट्स हो गए इसके 1 2 3 और थर्ड एलिमेंट्स इसके आ जाएंगे 2 1 4 2 1 और 4। अब बात क्या आती है, आप इस डिटर्मिनेंट्स को कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व 3 into 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, यानी कि आप 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को या डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इसको क्या करना है कि अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। अब एक्सपेंड किस तरह से किया जाता है, देखिए सपोज दैट यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स आपको गिवन है, इसको लिखने से पहले मैं आपको इन जनरल बता देती हूँ कैसे आप यहाँ पर साइन किस तरह से लिया जाता है। इक्वेशन हम बाद में करेंगे, इससे पहले लेट्स सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, ये आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं किसी डिटर्मिनेंट्स के। तो इनमें साइन कैसे आप क्या करते हैं, इसको साइन क्या क्या यहाँ पर होते हैं, इसका साइन प्लस हो जाता है और इसका माइनस और प्लस, माइनस प्लस और माइनस और प्लस माइनस और माइनस, प्लस माइनस कैसे ये आ गए हैं, देखिए इस एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो A11 है, इसकी A12 है, इसकी A13 है, इसकी है A21 और ये आपकी A22 A23, ऐसे ही ये आपकी A31 A32 और A33। जो साइन है देखिए इस एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उसको आप लिखते हैं 1 की पावर I प्लस जे, ठीक है, -1 की पावर I प्लस जे, ये I होगा और ये आपका J होगा, ठीक है। अब देखिए मैं इस एलिमेंट्स की जब बात करूं, इसका मैंने कहा ये पॉजिटिव आया, -1 की पावर मैंने कहा I प्लस जे। अब देखिए I यहाँ पर क्या है A11, यानी कि I भी 1 है और J भी 1 है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 की पावर 1 प्लस 1 और -1 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाता है, इवन पावर का मतलब क्या हो जाता है, ये आपको पॉजिटिव साइन देगा, ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। इसी प्रकार से जब इस एलिमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, इसके एड्रेस क्या है A12, दैट मीन्स -1 की पावर 1 प्लस 2, -1 की पावर क्या आ गया है 3, और इवन पावर जब आती है तो वो आपको माइनस साइन देता है। ऐसे ही इस एलिमेंट्स की बात करेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस 3, दैट मीन्स -1 की पावर 4, तो कितना आ जाएगा, ये भी आपको, क्योंकि इवन पावर है -1 की, तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा। जब इस एलिमेंट्स की बात करेंगे यानी यहाँ पर ये नेगेटिव साइन कैसे आया, 2 प्लस 1 तो 3 आ जाएगा, तो -1 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, आपको नेगेटिव साइन मिलेगा। ये एलिमेंट्स पॉजिटिव कैसे आया, A22, यानी कि I भी 2 है और J भी 2 है, तो दोनों एलिमेंट जब ऐड होंगे तो 4 आ जाएगा, तो -1 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाता है, पॉजिटिव साइन देगा, ठीक है। ऐसे ही F का साइन माइनस कैसे आया, 2 प्लस 3 5 और 5 आपकी क्या है, ऑड पावर है, -1 की पावर ऑड, तो ये आपको माइनस साइन देगा।
इसी प्रकार से आप इन एलिमेंट्स को भी निकाल सकते हैं। 3 1 का मतलब दोनों ही क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 1 आपका इवन नंबर, 3 2 तो ये आपका ऑड नंबर यानी कि माइनस साइन। फिर यहाँ पर 3 3 का मतलब 3 + 3 आपका क्या आ जाएगा 6, और 6 आपका इवन नंबर है। तो ये तो पावर की बात होगी, और किस तरह से ये पावर आती है, ये साइन किस तरह से आते हैं, ये चिन्ह आप कैसे लिखते हैं, ये हमने यहाँ पर समझा दिया है। अब एक यहाँ पर मैंने 3 × 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट्स दे रखी है। अब मुझे इसका मान कैसे निकालना है। आप किसी भी डिटर्मिनेंट्स को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करूंगी। कैसे मैं इसको एक्सपेंड करूँ, लेट सपोज मैं इसको इसी एलिमेंट्स को लेट सपोज पहले हम यहीं से ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल हम बाद में करेंगे। इन जनरल की बात करेंगे हम यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो मैंने आपसे क्या कहा कि साइन आप पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये साइन आपको पता है। मैंने कहा एक्सपेंडिंग along with R1 R1, ये आपका R1 है, ये R1 है, ये R2 है, और ये आपका R3 है। ऐसे ये C1 C2 और C3 है। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक्सपेंड कर रही हूँ R1 के अलोंग। तो मैंने यहाँ पर जब इस एलिमेंट्स को लेना है A11, तो मैं यहाँ लिखूंगी A11, मैं लिखूंगी A11। देखिए, तो जब मैं इस एलिमेंट्स को लेती हूँ A11, तो मैं क्या करूंगी, इसके इस रो और इस कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगी। ठीक है, क्या काम करूंगी, इसके इस रो, जिस भी एलिमेंट्स को आप लिख रहे हैं उस वाली रो और उस कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को आप डिटरमिनेंट्स में लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, A22 और A23, इसके बाद A32 और A33, इस तरह से लिखेंगे। अब इसको तो मैंने कर दिया है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस का था, ये वाला साइन आपका माइनस का है, तो माइनस में आ जाएगा क्या, A12। अब डिटर्मिनेंट्स क्या आ जाएगा, A12, डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, मैंने इस रो के अलोंग क्या किया है, एक्सपेंड किया है। अब इस रो, जो भी आप एलिमेंट्स यहाँ लेंगे उस रो को और उस कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A21 A23, ऐसे ही A31 और A33 हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इसका पॉजिटिव साइन है, प्लस में क्या आ जाएगा, A13। अब डिटर्मिनेंट्स किस तरह से आएंगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स में आएंगे A21 A21 A22, ऐसे ही A31 और A33। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये तो इन जनरल था, इन एलिमेंट्स के लिए एड्रेस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर देखिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, और जैसे हमने 2 × 2 ऑर्डर की जो डिटर्मिनेंट थी उसको सॉल्व किया है, ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, A11, अंदर आप क्या लिखेंगे, A22 माइनस में A32 और A23, इस तरह से आप लिख लेंगे। ठीक है, माइनस में A12 और A21 इंटू A33, माइनस में A31 और A23, फिर प्लस में आ जाएगा A13, और यहाँ पर देखिए A21 A33, माइनस में A31 और A22। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो ये इसका क्या है, एक्सपेंड, मैंने R1 के अलोंग यहाँ पर एक्सपेंड किया है इसको।
यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई ना, तो A23 भी यहाँ पर आएगा, A22 और A33। ठीक है, सारे एलिमेंट्स आगे हैं, तो इसको आप आगे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये क्या आ जाएगा A11 A12 और A33, ऐसे ही A11 A32 और A23, इनको आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से एक्सपेंड किया जाता है। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा, हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3, हम 2 और 3 into 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को कैसे निकालते हैं, हम किसी भी रो के अलोंग क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड अब कैसे करेंगे, मैंने आपको साइन के बारे में बताया कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और कैसे ये साइन आते हैं, हम क्या करते हैं, -1 की पावर i प्लस j निकालते हैं। और आप जानते हैं इस एलिमेंट का जो एड्रेस है A11 है, दैट मीन्स यहाँ पर i की वैल्यू भी i1 है और j की वैल्यू भी 1 है। क्योंकि i 1 था और j भी 1 था, तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, इवन पावर आई तो पॉजिटिव साइन देगा। ऐसे ही 1 2 का मतलब क्या हो गया, आपकी पावर क्या आ जाएगी, ऑड आ जाएगी, 3 आएगी, तो आपको ये माइनस साइन देगा, इसलिए ये माइनस आया। ऐसे ही इसका भी हो गया A13, तो 13 का मतलब आपका इवन पावर आएगी, इवन पावर का मतलब पॉजिटिव साइन। तो ऐसे तो साइन निकालते हैं। अब कैसे आप क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग। मैं यहाँ पर R1 जो आपकी रो है उसके अलोंग यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, देखिए इसका साइन क्या था, पॉजिटिव, मैंने यहाँ पर लिखा A11। अब जिस भी एलिमेंट्स को आप ले रहे हैं, मैंने A11 को लिया है और A11 का साइन क्या था, पॉजिटिव था, तो मैंने पॉजिटिव साइन में A11 को ले लिया। जब मैं A11 को लूंगी तो मैं इस A11 वाली रो को और इस A11 वाले कॉलम को डिलीट कर दूं। ठीक है, जब मैंने इसको डिलीट किया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को हम डिटर्मिनेंट्स में लिख लेंगे 2 into 2। ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद मुझे सेकंड एलिमेंट्स क्या लेना है, माइनस क्यू। माइनस क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्स आपका माइनस में आता है, तो क्योंकि मैं इसी रो के अलोंग कर रही हूँ तो मैं इसके एलिमेंट्स लूंगी। तो यहाँ पर A12 इसका साइन माइनस था, तो माइनस यहाँ पर आया। फिर मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं 1 2 ले रही हूँ, तो इस रो को मुझे डिलीट करना है और इस कॉलम को मुझे डिलीट करना है। मैंने जब इस रो और इस कॉलम को डिलीट किया, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को मैं डिटर्मिनेंट्स में लिख लूंगी A21 A21 A23 A31 और A3। ये तो मुझे आता है आगे, ये हमने अभी सीखा था 2 into 2 डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो एलिमेंट था वो आपका A13 है। क्या है, वो है आपका A13। तो मैंने ये एलिमेंट्स लिया और क्योंकि ये पॉजिटिव साइन में था तो पॉजिटिव साइन में ही आया, मैंने इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर दिया। रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स में आपको उसको सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया है। अब एग्जाम्पल्स, किसी क्वेश्चन से हम इसको समझेंगे और अच्छे से। तो जैसे कि मैंने पीछे भी आपको एग्जाम्पल लिखाया था, लेकिन अभी हम इन जनरल हमने पढ़ा, तो एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल से हम इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए एग्जाम्पल में देखिए एलिमेंट्स है 2 1 2 लिखा था हमने, 2 1 और 2 था। सेकेंड एलिमेंट्स, सेकेंड रो में क्या था, 1 2 3, 1 2 और 3। थर्ड में है 2 1 और 2, 2 1 और 2। एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, ये आपकी R1 R2 R3 C1 C2 C3। जब भी हम किसी 3 into 3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने के लिए मुझे साइन भी पता है और साइन कैसे आप निकालते हैं भी आप निकाल भी सकते हैं और आप इसको समझ भी सकते हैं, उसको याद भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने क्या किया था, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड किया था पीछे वाले क्वेश्चन में। यदि यहाँ पर इस क्वेश्चन में C1 में क्या होता, 2 जीरोज होते, तो मैं इसको R1 के बजाय C3 के अलोंग इसको क्या करती, एक्सपेंड करती। क्यों एक्सपेंड करती, क्योंकि यदि यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम जीरो होते हैं, जहाँ पर यानी कि मैक्सिमम जीरो आपको दिखते हैं, आप उसी रो या कॉलम के अलोंग उसको एक्सपेंड कीजिए। नहीं समझ में आता है तो आप R1 के अलोंग कीजिए, R2 के, जो भी आपको जिस तरह से भी आप करते हैं, बस मेथड आपका सेम रहता है। करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया था कि ये आपका पॉजिटिव साइन में आता है, ये आपका पॉजिटिव साइन होता है, ये नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, और मैं इसको क्या कर रही हूँ, एक्सपेंड एक्सपेंडिंग अलोंग विथ R1। तो R1 के अलोंग में इसको एक्सपेंड कर रही हूँ।
पहला जो एलिमेंट्स मेरे पास है वो है 2, और 2 क्योंकि पॉजिटिव का था, डिटर्मिनेंट्स मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, देखिए 2 को लिया तो इस रो और इस कॉलम को मैं डिलीट कर दूंगी, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स मेरे डिटर्मिनेंट्स में आएंगे 1 2 3 और 1 2। अब दूसरा जो एलिमेंट्स है ये आपका क्या है, माइनस में है और वो 1 का है, -1। अब डिटर्मिनेंट्स में आप क्या करेंगे, इस वाले कॉलम को भी डिलीट कर देंगे, तो 1 3 2 2, 1 3 2 और 2। अब नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट्स है वो क्या है, प्लस का 2, प्लस का 2, प्लस 2 है तो इस वाले, क्योंकि रो तो हो ही रही है, रो और इस कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या आ जाएंगे, डिटर्मिनेंट्स में 1 2 और 2 1। अब मुझे सॉल्व करना है, जैसे मैं डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करती हूँ तो मुझे पता है मैं कैसे इसको सॉल्व करती हूँ। मुझे सॉल्व करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस में इसको इसके साथ और यहाँ इसके साथ ये माइनस साइन देगा, ये आपका माइनस साइन देगा ऊपर को, तो इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 2 2 2 जे 4, माइनस में 3 और -1 ब्रैकेट में आ जाएगा 2, माइनस में 6, प्लस में 2, 1 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए, 2 4 माइनस, तो ये तो 2 ही आएगा, माइनस में और माइनस माइनस का 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 प्लस में 4, ठीक है, माइनस का 3 और 3 2 जो 6 और ये भी माइनस का 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका कितना आ रहा है आंसर, 0। 2 + 2, चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 + 4 आपका 6 और 6 + 0, ये तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या आ गई है, 0, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट्स को, किसी भी रो या कॉलम के अलोंग हम क्या कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। देखिए हमने क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग विथ रो R1 की अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो पहला एलिमेंट यहाँ पर 2 था, इसको डिलीट करेंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे, तो 2 2 और 3 और ये आपका क्या आ जाएगा, 2 3 और 1 2, तो ये डिटर्मिनेंट्स आपके पास बचेगा, ठीक है। प्लस में आपको क्या करना है, फिर से हमने इस वाले एलिमेंट्स को लिया तो ये कॉलम भी इसकी डिलीट हो जाएगी, सॉरी ये कॉलम भी इसकी डिलीट हो जाएगी, तो 1 3 2 और 2, 1 3 2 और 2 ये आपकी डिटर्मिनेंट्स बच जाएगी। इसके बाद 2 आपका एलिमेंट्स आता है जो कि पॉजिटिव का साइन देगा, और यहाँ पर देखिए क्योंकि मैंने इसको लिया है तो ये आप डिलीट हो जाएगा, तो 1 2 और 2 1 इस तरह से आ गया है। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर रही हूँ, 2 2 जो 4, 4 माइनस 3 जो माइनस में आता है, माइनस का 1 2 आ जाएगा, 2 माइनस 6 और ये आ जाएगा 2, 1 1 जो 1 और 2 2 जो 4 माइनस में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करने के बाद ये 2 आया, ये आपका माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और ये 4 आया, और ये आपका क्या आ गया है, माइनस का 3 और इंटू 2, तो -6। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 0 आ गई है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस को हम एक नए दूसरे एग्जाम्पल से लेंगे और उसको भी समझेंगे, जिसे मैं अभी तक आपको बता रही थी कि यदि आपके पास मैक्सिमम 0 आते हैं तो आप किस तरह से उसको एक्सपेंड करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं छोटा सा, देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, इसके डिटर्मिनेंट्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 और 4, 1 2 और 4 और -1 -1 3 और 0। इसके बाद नेक्स्ट है 4 1 और 0, 4 1 और 0। अभी मैंने क्या कहा, आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इन डिटर्मिनेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है आपको किससे उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। अब मैंने क्या कहा, जहां भी आपको क्या दिखे, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 दिखे, आप उसी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो आपका C1 C2 और C3 है, C3 के अलोंग मैं इसको क्या करूंगी, एक्सपेंड करूंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग
C3। तो C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए साइन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, साइन इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। देखिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मुझे इसके अलोंग क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो ध्यान से देखेंगे, पहला एलिमेंट्स आपके पास 4 है और मैं इस कॉलम को और इस रो को डिलीट कर दूंगी, तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स क्या बचेंगे आपके पास, -1, 3, 4 और 1। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा, ये एलिमेंट्स आपका माइनस का है, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 0 के अलोंग मुझे एक्सपेंड करना है, तो इस वाली रो को मैं अब क्या कर रही हूँ, अब इस वाली रो को मैं डिलीट कर रही हूँ। कॉलम आपका डिलीट रहेगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास डिटर्मिनेंट्स 1, 2, 4 और 1। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, ये प्लस का है, तो प्लस ऑफ 0, और क्योंकि इसके अलोंग कर रहे हैं इस वाले 0 के, तो ये वाली रो आपकी क्या रहेगी, डिलीट रहेगी। तो आपके अंदर क्या आ जाएगा, 1, 2, -3 और 3। ठीक है, अब मैंने ऐसा क्यों किया है मैं ये बता रही हूँ आपको। देखिए जब आप इस डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आप बाहर से 0 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारा मकसद था, जिसमें हम कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 वाली रो या कॉलम को एक्सपेंड कीजिए। तो यहाँ पर अभी तो मैंने इसको कर दिया है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में लेंगे तो देखिए ये 0 था, इसके अलोंग आप किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे वो 0 आएगा। तो मुझे आगे के जो क्वेश्चन थे वहां पर इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं 0 के अलोंग क्या कर रही हूँ, एक्सपेंड करूंगी, तो ये 0 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, बस यही आपको सॉल्व करना है। 4 -1 -1 और ये आपका माइनस में 12 और ये तो आपका 0 आ जाएगा सब। इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस का प्लस और माइनस का 13 और ये आपका जाएगा माइनस का 52। तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट्स को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 हमें लेना है ताकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इजी हो जाए। यही कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 वाले रो या कॉलम को ही एक्सपेंड करें। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणिक स्टार्ट किया, जिसमें हमने डिटर्मिनेंट्स क्या है, कहाँ पर यूज होता है, क्यों हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं, 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमने आज की क्लास में सीखा। और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव